योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 534 युवाओं को आज नियुक्ति पत्र दिए गए और इस दौरान सीएम योगी ने रोजगार पाने वाले अभ्यर्थियों से संवाद भी किया। यूपी सरकार के खिलाफ फैलाए जा रहे दुष्प्रचार और तथ्यों को गलत ढंग से पेश करके सरकार को बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ देश भर के 151 बुद्धिजीवियों के एक मंच ने खुला पत्र जारी किया। चिट्ठी में चुनी हुई सरकार को बदनाम करने की साजिश का आरोप है और तीसरी बड़ी खबर मुसीबत के मानसून की है। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। एक ओर जहां नदियां उफान पर है, वहीं दूसरी ओर शहर में जगह जगह जलजमाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तीन बड़ी तस्वीरें आज की आपकी स्क्रीन पर। और एक बड़ी अपडेट बिजनौर से है। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन के दफ्तर में बदमाश घुस गए हैं। दफ्तर में तमंचा लहराकर कर्मचारियों को धमकाया इन बदमाशों ने। हवाई फायरिंग करता हुआ बदमाश निकला है बाहर। फायरिंग की दहशत से ठेले वाले को अटैक पड़ गया। इलाज के दौरान ठेले वाले ने दम तोड़ दिया है और इस बदमाश की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। बिजनौर के सिविल लाइन इलाके का सारा मामला है। ये देखिए आप एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख रहे हैं। बदमाश मुथूट फाइनेंस के दफ्तर में दाखिल हुए और बिजनौर की तस्वीरें आप देख लीजिए। अटैक पड़ा वहां पर। दफ्तर में तमंचा लहराकर कर्मचारियों को धमकाया गया इन बदमाशों के द्वारा। वो देखिए कैसे हवाई फायरिंग करता हुआ एक बदमाश बाहर निकला और फायरिंग की दहशत से एक ठेले वाले को अटैक पड़ा है। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन के दफ्तर में बदमाश घुसा, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तमंचा लहराकर इसने धमकाया वहां पर कर्मचारियों को। हमारे बिजनौर संवाददाता सरफराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सरफराज, ये जो हम देख रहे हैं इसको बयान करें, हुआ क्या है, कैसे बदमाश घुसा, कितनी देर रहा, ये दफ्तर कहां पर है, कितने कर्मचारी अंदर थे, वो ठेले वाला जिसको अटैक पड़ा उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो बिजनौर का एक सिविल लाइन इलाका है जो पॉश इलाका कहा जाता है बिजनौर का। और यहाँ शाम 5 बजे के आसपास एक मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन कंपनी एक दफ्तर था, उसमें एक 10 मिनट के आसपास एक अज्ञात बदमाश आया और वो एक गोल्ड लोन लेना चाहता था। और इसी बीच में जो है उस कर्मचारी ने लगातार उससे 10 मिनट बात की कर्मचारी से। लेकिन इसी बीच जो कर्मचारी है उन्हें शक हुआ उस पर, और शक के आधार पर उन्होंने अलार्म बजाया। अलार्म बजाते ही जो बदमाश था वो समझ गया कि मैं गिर गया हूँ। उसको लेकर के उसने फिल्मी अंदाज में दोनों हाथों में पिस्टल लिए लहराते उन्हें आतंकित किया जो कर्मचारी थे, और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी बीच जो कर्मचारी थे उन्होंने चोर चोर की आवाज लगाई। इसी बीच जो बाहर जो मुथूट फाइनेंस कंपनी के दफ्तर के बाहर एक ठेले वाला था जो पॉपकॉर्न बेचता था, वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी दौरान उसने हवाई फायरिंग कर दी। उसमें दहशत में उस पॉपकॉर्न जो ठेले वाला था उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस का अधिकारी पूरे इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर ये बदमाश कौन था। फिल्मी अंदाज में दिन दहाड़े ऐसी वारदात को अंजाम देने के लिए आया था। और जो फाइनेंस कंपनी के जो मैनेजर हैं उनसे हमारी बात, उनका साफ तौर से कहना है कि वो लूट के इरादे से आया था। जी राजेंद्र, इसको पकड़ने में पुलिस को कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑफिस के भीतर पहुंचकर बात कर रहा था और उसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ। एक बात जानना चाहेंगे सरफराज, तस्वीरों में हम देख रहे हैं दोनों हाथ का मूवमेंट इस बदमाश का, तो दोनों हाथ में तमंचे थे इसके? बिल्कुल, दोनों हाथों में जो फिल्मी अंदाज में इसने जो है उन्हें आतंकित किया, डराने की कोशिश की। बार बार उनके हाथों में लेकर के उनके सामने जो एक महिला है कर्मचारी और एक जो मैनेजर है वो सामने आप देख सकते हैं फुटेज में साफ तौर से उन्हें लहरा। ठीक है सरफराज, बिल्कुल ठीक, आपने दोनों हाथों में तमंचा साफ नजर आ रहा है इस बदमाश के। पुलिस अब इसकी तलाश कर रही है। बहुत धन्यवाद सरफराज आपका। आगे बढ़ते हैं। माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रयागराज में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अतीक के खिलाफ 2 मुकदमों में आरोप तय कर दिए। ये आरोप अलकमा सुरजीत दोहरे हत्याकांड और सूरज कली कांड में तय किए गए। कोर्ट के मुताबिक अतीक के खिलाफ दोनों एफआईआर में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार पाया गया। स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने यह आदेश दिया है। अतीक अहमद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ। वहीं दोनों मुकदमों में दर्ज एफआईआर में लगाए गए आरोपों को अतीक ने निराधार बताया। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतीक कोर्ट में पेश हुआ और अपने ऊपर लगे आरोपों को, जैसा कि ज्यादातर होता है, निराधार बताया गया।
और गाजियाबाद पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। आज लगातार दूसरे दिन मुठभेड़ के बाद बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी मिली और यहाँ खास बात यह है कि दोनों ही मुठभेड़ों को दिन में ही अंजाम दिया गया। पहली तस्वीर आज साहिबाबाद थाना इलाके के करहेड़ा कट नाक गेट की है। यहाँ पर पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया जबकि एक फरार हो गया। और दूसरी तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर है वो कल की है। यहाँ पर इंदिरापुरम में चेकिंग के दौरान पुलिस ने हसन नाम के बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। ये लूट और डकैती की घटनाओं में वांटेड था। और यूपी सरकार के खिलाफ फैलाए जा रहे दुष्प्रचार और तथ्यों को गलत ढंग से पेश करके सरकार को बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ देश भर के 151 बुद्धिजीवियों के एक मंच ने खुला पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि राजनीति से प्रेरित तथाकथित बुद्धिजीवियों के कुछ समूह लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। यूपी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले ऐसे समूहों के विरोध में 151 बुद्धिजीवियों का जो समूह सामने आया है उसमें न्यायपालिका के अलावा शिक्षा क्षेत्र, सेना, पुलिस और सामाजिक सेवा के अलावा कई पूर्व अफसर भी शामिल हैं। इन्होंने अपने इस पत्र में कहा है कि यूपी सरकार के खिलाफ कई मौकों पर दुष्प्रचार करने वाले ये तथाकथित बुद्धिजीवी समूह कभी प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ होने वाली सख्त कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हैं तो कभी गंभीर मामलों में ही गिरफ्तार किए गए आरोपियों को पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर निर्दोष साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। अपने इस खुले पत्र में इन 151 बुद्धिजीवियों ने ऐसे कई मामलों का भी जिक्र किया है और यूपी सरकार के खिलाफ ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवियों के आरोपों को एक चुनी हुई सरकार को बदनाम करने की कोशिश बताया है। 11 राज्यों के 21 पूर्व डीजीपीज भी हैं पत्र लिखने वालों में और 7 राज्यों के हाईकोर्ट के पूर्व जज समेत पूर्व रॉ चीफ का भी नाम शामिल। और मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में नवनियुक्त क्षेत्रीय खेल अधिकारियों और खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। नियुक्ति पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन रोजगार के तहत जारी किए गए। 534 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग के तहत 508 क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों के साथ 26 व्यायाम प्रशिक्षकों को तैनाती दी गई। मेरा यह अनुमान है कि अगर ये सभी लोग मिलकर के कार्य करना प्रारंभ करेंगे, अनेक खेल प्रतिभाएं गांव से निकल करके प्रदेश में, देश में और दुनिया में अपनी धूम मचाने में सफल हो सकते हैं। थोड़ा सा प्रोत्साहन की आवश्यकता है और इसमें हमारे इन नवचयनित अभ्यर्थियों की एक बड़ी भूमिका होगी। उससे पहले इन्हें भी स्वयं प्रशिक्षित करना होगा और इसे हमने चयन की इस प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन की वजह से आवाजाही में होने वाली दिक्कत को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यूपी और हरियाणा की सरकारों से जवाब तलब किया है। आपको बताएं कि नोएडा की रहने वाली मोनिका अग्रवाल नाम की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। इसमें किसान आंदोलन की वजह से आम नागरिकों को दिल्ली में आने में परेशानी होने की बात कही गई और इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान आज याचिकाकर्ता ने कहा कि पिछली सुनवाई से लेकर आज की सुनवाई तक किसानों के आंदोलन स्तर पर कोई बदलाव नहीं आया और अब भी यूपी और हरियाणा से दिल्ली जाने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आंदोलनकारियों ने हाईवे पर ही बस्ती बसा ली। और सीतापुर जेल में बंद रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद की आज अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें फिर से सीतापुर जेल से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब से कुछ देर पहले अस्पताल की तरफ से आजम खां का हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया गया। इसमें बताया गया है कि फिलहाल आजम खां की तबीयत स्थिर है। आजम खां ने आज सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत की थी और इसके बाद आनंद फानन में उन्हें लखनऊ भेजा गया। कहा जा रहा है कि कोविड संक्रमण से ठीक होने के बाद आजम खां पर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस का असर दिखाई दिया और इसी के चलते उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और ऑक्सीजन लेवल भी उनका गिरा। यहां पर आपको बताएं कि 9 मई 2021 को आजम खां कोरोना पॉजिटिव हो गए और इसके बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। संक्रमण खत्म होने के बाद आजम खां को वापस सीतापुर जेल भेज दिया गया था पिछले दिनों। ये भी जिला अस्पताल के चिकित्सक आए हुए हैं और जो मेडिकल संबंधी चीज़ें हैं वो बताएंगे। ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा 90 के आसपास है और सीने में थोड़ा सा दर्द की बात बता रहे थे।
इस वजह से उनको शिफ्ट किया जाए। हाँ, चल रही है, अब जैसा अनुमति मिलेगी उसके बाद ही कोई लड़ाई। और एक बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक बताई जा रही है। 17 जुलाई से अस्पताल में भर्ती है कल्याण सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। सांस लेने में दिक्कत के बाद वो भर्ती करवाए गए थे। कल्याण सिंह को हाई प्रेशर ऑक्सीजन मास्क पर भी रखा गया। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ है फोन लाइन पर। शैलेश, ताजा अपडेट क्या है उनके हेल्थ से जुड़ा हुआ? राजन, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। अभी अस्थिर है उनकी हालत। 17 तारीख को देखिए उनकी स्थिति जो थी उसमें दिक्कत आनी शुरू हुई थी और उसके बाद 17 जुलाई के बाद अगर बात करें तो उनको फिर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया, NIV मास्क के सपोर्ट पर उनको रखा गया था और उसके बाद से ही लगातार उनका जो इलाज है वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन और बाकी जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनकी टीम कर रही है। देखिए, 21 जून को लोहिया संस्थान में सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भर्ती कराया गया था। उस समय उनको अनियंत्रित ब्लड शुगर एक्यूट की प्रॉब्लम थी और कुछ समस्याएं थी, जिसके बाद में उनको वहां रखा गया। लेकिन फिर पीएम मोदी ने हालचाल लिया, सीएम योगी से उन्होंने चर्चा की, जिसके बाद में इसी तारीख को उनको बाद में भर्ती कराया गया था 4 जुलाई को SGPGI में। तब से वहीं पर इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी उनका हाल लेने पहुंचे, सीएम योगी भी लगातार उनका हाल ले रहे हैं। फिलहाल जो हालत है डॉक्टर की माने तो उनके ब्लड में जो इन्फेक्शन है, जो सेप्सिस है, उसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाएं जो है उनका कोर्स शुरू कर दिया गया है। जी। वो चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम की अगर बात करें तो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की जो सीनियर डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार निरीक्षण कर रही है। उन्हीं के निरीक्षण में इलाज चल रहा है। लेकिन अगर हालत की बात की जाए तो फिलहाल डॉक्टर के अनुसार जो अभी स्थिति है वो स्टेबल नहीं कही जा सकती। अभी अस्थिर है उनकी तबीयत जो है वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती फिलहाल। बहुत धन्यवाद आपका शैलेश। तो बहुत अच्छी नहीं है तबीयत, बहुत अच्छी स्थिति नहीं बताई जा सकती कल्याण सिंह की। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। इटावा में कल से हो रही लगातार बारिश के कारण जगह जगह पानी जमा हो गया। सिविल लाइन इलाके में रेलवे अंडरब्रिज की तस्वीरें तो बहुत भयावह हैं। यहां सड़क पर इतना ज्यादा पानी जमा हुआ कि गाड़ियां डूब गई। कई वाहन जहां के तहां बंद होकर खड़े हो गए। लोग उन्हें धक्का देने के लिए मजबूर नजर आए। सरकारी अस्पताल का कैंपस जलमग्न हो गया, जैसे कोई तालाब। तस्वीरें देख लीजिए आप, इटावा की तस्वीरें, और आप देखिए कैसे तालाब बनी है सड़कें और कैसे ये कार आधी डूबी हुई है। इसे धक्का देकर लोग बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं लोगों की तकलीफ, लोगों की परेशानी। जिला अस्पताल परिसर में भी जबरदस्त पानी जमा था। इधर बिजनौर में बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई हुई है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से वो तेज कटान कर रही है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और लोग उसी में आने जाने के लिए मजबूर हैं। पानी इतना ज्यादा जमा हो गया कि दुकानों और घरों में भी पानी घुस गया। बारिश की वजह से पानीपत खटीमा राज्यमार्ग की सड़क और पुलिया दोनों धंस गई। लोगों का कहना है कि उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना से बचाव के लिए सबसे कारगर हथियार वैक्सीन है और इसे लगवाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है। लेकिन औरैया में इसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां पर बिदुना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीका लगवाने के लिए जबरदस्त भीड़ हो गई। लेकिन किसी को भी 2 गज दूरी की कोई चिंता नहीं थी और तो और कई लोगों ने मुंह पर मास्क भी नहीं लगाए थे। खबर लखनऊ से है। यहां पर देश के सबसे बड़े साइबर ठग में एक प्रमोद मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस शातिर साइबर फ्रॉड को यूपी समेत देश के 10 राज्यों की पुलिस को तलाश थी। लखनऊ साइबर सेल ने प्रमोद मंडल के साथ राजेश करण और मनोज को भी गिरफ्तार किया है। इस साल सचिवालय से रिटायर्ड क्लर्क के खाते से 53 लाख रुपए निकाल लिए गए थे। प्रमोद मंडल पर झारखंड, बिहार, दिल्ली और पंजाब समेत कई राज्यों में 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ साइबर सेल ने प्रमोद मंडल समेत 5 शातिर साइबर अपराधियों को गोसाईगंज इलाके से अरेस्ट किया है। प्रमोद मंडल ने ठगी से कमाए करोड़ों रुपए के लेन देन के लिए दिल्ली में अकाउंटेंट तक रखा हुआ था। लखनऊ साइबर सेल ने दिल्ली के अकाउंटेंट को भी गिरफ्तार किया है। और अब खबर गाजियाबाद से है। यहां पर पुलिस ने असलहा के दम पर रौब दिखाने वाले को गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला ट्रॉनिका सिटी थाना इलाके का है। यहां सोशल मीडिया पर एक युवक का असलहे के साथ वीडियो वायरल हुआ था।
इसके बाद पुलिस ने इस शख्स को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि इससे अवैध असलहा भी बरामद कर लिया है। अवगत कराना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़का ऋतिक मलिक जो कि ट्रोनिका सिटी क्षेत्र का रहने वाला है, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक में वो इस तरह से बोल रहा था कि पश्चिमी यूपी का डॉन बनना चाहता हूँ, और उसके हाथों में तमंचे दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस लड़के को चिन्हित किया और उसको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर वाराणसी से है। बीएचयू के असिस्टेंट प्रोफेसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर आ रही है। आईएमएस के गार्गी छात्रावास के वार्डन असिस्टेंट प्रोफेसर किरण सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर है। आग में बुरी तरह झुलसने से हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर किरण सिंह की मौत। छात्रावास में ही बुरी तरह से झुलसी असिस्टेंट प्रोफेसर 43 साल की थी। असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर विज्ञान विभाग में काम कर रही थी। मौके पर है लंका थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर इस सारे प्रकरण की जांच कर रही है। और अब बात फतेहपुर की, जहां पर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने बाइक चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को देसी बॉम्ब के साथ गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के पास से टीम ने चोरी की 20 बाइक्स को बरामद कर लिया है। पुलिस की माने तो गिरोह के मुख्य सरगना लल्लू सोनकर के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। एसओजी और बिंदकी पुलिस ने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया है और बाइक चोर मोटरसाइकिल चोरों के गिरोह को पकड़ा है, जिसमें 5 बदमाश हैं और इनसे 20 चोरी की बाइक बरामद हुई है, जिसमें से 3 कानपुर की, 1 दिल्ली की और 1 कोतवाली फतेहपुर की ट्रेस भी हो गई हैं। शेष गाड़ियों को भी हम जल्दी ही ट्रेस कर लेंगे उनके चेसिस इंजन नंबर से। इसमें लल्लू सोनकर और धर्मवीर शातिर अपराधी हैं। इनके विरुद्ध हम एचएस की कार्रवाई भी करेंगे और पूरे गैंग के विरुद्ध हम गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करेंगे। इधर लखीमपुर खीरी से एक वीडियो सामने आया है। यहां पर बाघ ट्रेन के ट्रैक के पास जंगलों में बैठा है और वहीं कुछ युवक उस बाघ को हेलो ब्रदर बोलकर ग्रीट कर रहे हैं। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। ये पूरा मामला कोतवाली तिकोनिया इलाके का है और दिलचस्प बात यह है कि टाइगर भी बड़े आराम से वीडियो बना रहे युवक की बात बगैर कोई हरकत किए सुन रहा है। हेलो ब्रदर ब्रदर देखना कहने सगा प्राण